ये तो हम सबको मालूम है कि हमारे मौला व आका इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजा मुहर्रम के महीने में ज़ाहिर होंगे। मुहर्रम की 10 तारीख होगी और जुमे का दिन होगा। वक्त होगा फज्र का। साल कौन सा होगा? साल के बारे में सिर्फ एक चीज़ बताई गई है कि ताक साल होगा। ताक यानी ऑड नंबर, इवन नहीं, वो नहीं कि जो 2 में तकसीम हो जाए। 1, 3, 5, 21, 25, 27, 29 ऐसा साल होगा। अब इमाम के ज़हूर की 10 बड़ी निशानियाँ। सबसे पहली निशानी माह जमादुस्सानी में ज़ाहिर होगी, ज़हूर इमाम से 9.5 महीने पहले। इस अलामत के बारे में उलमा कहते हैं कि हम ये तो नहीं बता सकते कि इमाम कब ज़ाहिर होंगे, मगर जिस जमादुस्सानी में जब यह अलामत ज़ाहिर होगी, इस अलामत के ज़ाहिर होने के बाद बता सकते हैं कि ज़हूर में अब फ़कत 270 दिन रह गए। इतने एतमाद के साथ उलमा कहते हैं। तो इमाम के ज़हूर से पहले वाला जमादुस्सानी, उसमें सुफियानी का शाम में खुरूज, सुफियानी का फितना ज़ाहिर होगा। शाम आज का शाम नहीं, मासूम के ज़माने का शाम, जिसमें आज का शाम फ़लस्तीन, उर्दन, इज़राइल, लबनान, ये सब मिलकर जो इलाक़ा बनता है वो उस वक्त का शाम है। शाम के इलाक़े में एक शख्स आएगा जिसका नाम सुफियानी है, तासुब, दुश्मनी रखने वाला। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होगा कि आज अहले बैत तो मेरे सामने नहीं हैं, मगर जो भी उनसे मोहब्बत रखने वाला है उसे कत्ल कर दूंगा। पहला कानून उसकी मुमलिकत में ये बनेगा कि जिसका भी नाम अली, हसन, हुसैन, जाफ़र या औरतों में जिसका भी नाम ज़ैनब, फ़ातिमा हो या उनके नामों पे कोई नाम हो, वो वाजिबुल कत्ल है। जो भी उसे कत्ल करे, मुहिब्बे अहले बैत का कटा हुआ सर लाओ तो 1 लाख दिरहम इनाम में दिया जाएगा। 9 महीने इसका फितना जारी रहेगा। और इसका फितना ख़त्म कैसे होगा कि ये मदीने पे हमला करेगा, मदीने शहर को ताराज करेगा, फिर उसका लश्कर खाने काबा गिराने के इरादे से मक्के की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये वाक़या मुहर्रम में पेश आएगा जो ज़हूर का महीना है। उसकी इब्तिदा है जमादुस्सानी। उसके बाद रजब का महीना। रजब के महीने में इतनी कसरत से बारिशें होंगी, इतनी कसरत के साथ कि ये उस ज़माने के लोगों के लिए भी डराने और खौफज़दा करने वाली होंगी। उन लोगों के लिए भी कि जहाँ उमूमन बारिशें होती रहती हैं। दुनिया का कोई इलाक़ा ऐसा नहीं होगा जहाँ उन बारिशों से डर और खौफ न पाया जाए। उसके बाद माह शाबान। शाबान के महीने में फलकियात के 2 कानून टूटेंगे। पहली बात तो ये है कि सूरज ग्रहण या तो महीने के शुरू में या आखिर में होता है, और चांद ग्रहण महीने के दरमियान में होता है, वस्त में होता है। लेकिन ज़हूर इमाम से पहले वाला जो शाबान होगा, उसमें चांद ग्रहण बिल्कुल इब्तिदा माह में होगा और सूरज ग्रहण महीने के दरमियान वस्त माह में होगा। तो उस शाबान में फलकियात के 2 कानून टूटेंगे। उसके बाद माह रमज़ान। माह रमज़ान में तो इंतहाई ख़ास निशानी ज़ाहिर होगी। माह रमज़ान की 23 जुमे का दिन एक ऐसी चीख और धमाके की आवाज़ जिसकी तफसील जो हदीसों में आई, और ये हदीस अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी में भी मौजूद है और हमारे यहाँ बिहारुल अनवार समेत कई किताबों में मौजूद है। 23 तारीख मासूम का जुमला
सुबह को घर से बाहर ना निकलना, शीशे की किसी चीज़ के करीब ना होना, और जब चीख की आवाज़ के आसार नज़र आएं तो कानों को बंद करके ज़मीन पर लेट जाना। 23 रमज़ान इतनी ज़ोरदार धमाके की चीख की आवाज़ सुनाई देगी कि मासूम का जुमला है कि कानों के पर्दे फट जाएंगे और लोगों के दिल बंद हो जाएंगे और बहुत सी औरतों का वज़े हमल हो जाएगा, यानी हमल ज़ाया हो जाएगा। ये वो रमज़ान के जिसके बाद ज़हूर इमाम होना है। उसके बाद माह शव्वाल। माह शव्वाल में फिर फलकियात के 2 कानून टूटेंगे कि ज़ोहर के वक्त सूरज की रफ्तार इतनी कम हो जाएगी कि हमें ऐसा महसूस होगा कि सूरज रुक गया है, ठहर गया है और वक्त ही आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी शव्वाल में फलकियात का दूसरा असूल जो टूटेगा कि शव्वाल में एक दिन सूरज मशरिक़ के बजाय मग़रिब से तुलू होगा, जिसे फलकियात के एतबार से बयान करें तो कहा जाएगा कि ज़मीन की गर्दिश उल्टी हो जाएगी और हमें सूरज मग़रिब से तुलू होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद माह ज़िक़ात। इस माह में 2 निशानियां बताई जा रही हैं। पहली ये कि इस महीने में जगह जगह ऐसी आग भड़केगी कि जिससे समंदर भी महफूज नहीं रहेंगे। पहले तो ये बड़ी बात थी, कोई ये नहीं सोच सकता था कि समंदर में आग कैसे लगेगी, लेकिन जब से समंदरों से तेल निकलने लगा है और तेल के कुओं में आग भी लग जाती है तो ये मंजर नज़र आ जाता है। लेकिन मासूम का ये जुमला मशरिक़ में, दरमियाने दुनिया में, मग़रिब में, तीनों जगह ऐसी आग होगी कि समंदरों में भी आग के शोले भड़कते हुए नजर आएंगे और दुनिया की 1/3 आबादी, 1/3 पॉपुलेशन इसी महीने में मरेगी। मासूम की हदीस का जुमला है कि मेरा बेटा ज़ाहिर नहीं हो सकता जब तक कि 2 मौतें पेश ना आएं। अल-मौतान। रावी ने पूछा, मौला कौन सी मौत? कहा, अल-मौतुल अहमर वल मौतुल अबियद। मेरे बेटे के ज़हूर से पहले 2 मौतें होंगी, एक सुर्ख मौत, एक सफ़ेद मौत। सुर्ख मौत में दुनिया की 1/3 आबादी मरेगी और सफ़ेद मौत में भी एक बड़ी आबादी मरेगी। रावी ने कहा, मौला ज़रा और वजाहत करें। कहने लगे, मेरे बेटे के ज़हूर से पहले एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसके नतीजे में इतना खून बहेगा कि 1/3 आबादी मरेगी। बहता हुआ खून, जिसे सुर्ख मौत कहा। और फिर जंगें जब भी होती हैं उसके बाद इतनी तबाही होती है कि उसके नतीजे में बीमारियां भी फैलती हैं और बर्बादी भी फैलती है और कभी कहत की सूरत हाल रूनुमा हो जाती है। अब जंगों में सिर्फ आम हथियार इस्तेमाल नहीं किए जाते, जहरीली गैस भी इस्तेमाल की जाती हैं, मोहलिक जरासीम भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया में एक ऐसा कहत पड़ जाएगा जिसकी वजह से 1/3 अफराद और मरेंगे और हर तरफ कफन ही कफन नजर आएंगे। ये सफ़ेद मौत, कहत ऐसा होगा कि मासूम का एक जुमला है, परवरदिगार हम सब को उस अजाब से बचाए, उस अजाब से महफूज रखे। मासूम का जुमला है कि इतना शदीद, इतना भयानक कहत होगा कि बाप एक रोटी के बदले खुद अपनी बेटी को बाजार में फ़रोख्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये माह ज़िक़ात है जिसमें दुनिया की एक तरफ आग भड़केगी और दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी मरेगी। और फिर माह ज़िलहज आ गया। इस महीने के आखिर में एक ऐसा वाक़या पेश आएगा कि जिसके बारे में मासूम का जुमला है कि जब ये वाक़या पेश आ जाए तो समझ लो
कि इसके यानी इस वाक़े और मेरे बेटे के ज़हूर के दरमियान 2 हफ्तों की मुद्दत नहीं हो सकती, यानी 2 हफ्तों के अंदर अंदर अल्लाह उस वाक़े का इंतकाम लेगा और अपनी हुज्जत को ज़ाहिर करेगा। वो क्या वाक़या है? नफ्से ज़किया की शहादत। ये माह ज़िलहज के आखिर में है। इसका मतलब 25 ज़िलहज से 30 ज़िलहज के दरमियान इस वाक़े को पेश आना है। नफ्से ज़किया कौन है? नफ्से ज़किया कोई नाम नहीं है, ये एक लक़ब है, टाइटल है। नफ्स अरबी में कहते हैं शख्स को, इंसान को, जान को। ज़किया पाको पाकीज़ा, एक इंतहाई मुक़द्दस व मुत्तक़ी व पाको पाकीज़ा इंसान शहीद किया जाएगा। रिवायतों में है 2 चीज़ें बयान की गईं। एक तो ये कि ना सिर्फ वो अक़ीदतन अहले बैत के साथ होंगे बल्कि नस्ले इमामत से उनका ताल्लुक़ होगा, और दूसरी बात कि उनकी शहादत हज के बाद मक्के की मुक़द्दस सरज़मीन पर होगी और उनका मुक़द्दस खून खाने काबा के सामने बहाया जाएगा। बल्कि रिवायत में तो और तफसील है, बैने रुक्न वल मकाम, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान उनका खून बहाया जाएगा। जुर्म एक होगा, मोहब्बत अहले बैत। वो सरज़मीन जहाँ पत्ता तोड़ना हराम है, जो उस सरज़मीन में दाखिल हुआ अल्लाह ने उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। वहाँ इतनी मुक़द्दस शख्सियत को मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में कत्ल किया जाएगा। इस खूने नाहक के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ज़हूर इमाम होना है। ये माह ज़िलहज ख़त्म हुआ और माह मुहर्रम आ गया। देखिए, माह जमादुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िक़ाद और ज़िलहज, यहाँ तक की तफसील मासूम ने बयान कर दी। उन अज़हान के लिए जो अचानक ज़हूर को शायद कबूल ना कर पाएँ, उनके लिए ये निशानियाँ बता दी ताकि ख़ुद को ज़हूर के लिए तैयार करें, और दूसरी तरफ जब ये निशानियाँ ज़ाहिर हों तो मोमिनीन को पता चल जाए कि अब इमाम का ज़हूर होने वाला है। 8वीं निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर। अब 10 मुहर्रम ज़हूर का दिन, इस दिन निशानियों में से एक निशानी पूरी होगी। रिवायतों में बयान किया गया 8 निशानियाँ आपने अब तक सुन ली, अब 9वीं को सुन लीजिए। ये 9वीं आखिरी निशानी है इमाम के ज़हूर से पहले की, क्योंकि 10वीं निशानी इमाम के ज़हूर के बाद ज़ाहिर होना है। वो 9वीं निशानी क्या है? वो 9वीं निशानी ये है कि फ़ज्र का वक्त है, दुनिया सो रही है या अपने अपने कामों में मशगूल है, अपने अपने कामों में लगी हुई है। एक आसमानी आवाज़ ज़ाहिर होगी, जाअल हक़्क़ा व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही है। ये आसमानी निदा आएगी, दुनिया को मालूम हो जाए खुदा की आखिरी हुज्जत ने ज़हूर किया है, फ़ौरन उनकी मदद को जाओ। यह आसमानी आवाज़ अब किस तरीक़े से आएगी, यह आसमानी आवाज़ हम तक कैसे पहुँचेगी, ये तफासील रिवायत में नहीं है। हम बराह रास्त सुने, टेलीविज़न से सुने या अखबारात के ज़रिए से हम तक पहुँचे। बस इस कदर बयान हुआ है कि दुनिया के हर इंसान तक ये पैगाम पहुँच जाएगा, चाहे वो न्यूयॉर्क में रहने वाला हो, लंदन में रहने वाला हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, या अफ्रीका के जंगलों में या हिमालय के पहाड़ों में रहने वाला हो। ये पैगाम हर एक तक पहुंचना है। बस जैसे ही ये पैगाम पहुंचा, जैसे ही ये आसमानी आवाज़ आई, इस पैगाम को दुनिया वालों ने सुन लिया। अब रद्द अमल क्या है, रिएक्शन क्या है दुनिया वालों का?
दुनिया के तमाम लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। पहला गिरोह वो जो अक्सरियत का होगा, उन्होंने जब यह आवाज़ सुनी तो या हंस दिए, या मजाक उड़ाया, या टाल गए, या यकीन ना किया, या समझ ही ना पाए। इस गिरोह में तमाम काफिर भी आ गए, मुशरिक भी आ गए, मुनकिर इमामत भी आ गए, ये सब लोग आ गए। ये है क्या ऐलान वाज़े नहीं हुआ उनके लिए, मजाक उड़ा के उसको नज़रअंदाज कर दिया। अक्सरियत तो यहीं पे हट गई। अब वो लोग बचे जिनको यकीन आ गया, और ना सिर्फ यकीन आया बल्कि वो पुकार उठे, यही वो ऐलान है जिनके हम मुंतज़िर थे। बल्कि ना सिर्फ मुंतज़िर थे, बल्कि इसी ऐलान के लिए तो हम जी रहे हैं। हमारा मकसूद, हमारी दुआ कबूल हो गई, हमारा इमाम आ गया। दौड़े इमाम के पास जाना है। इसका मतलब क्या है? ये सब साहिब ईमान हैं, लेकिन साहिब ईमान के 2 गिरोह सामने आएंगे। सब ने कहा जाना है। पहले गिरोह ने भी कहा, दूसरे ने भी कहा, मगर जाना कब है, अब इसमें इख्तलाफ हो गया। मोमिनीन की अक्सरियत ने कहा कि जाना है, लेकिन एकदम से कैसे चले जाएं? बीवी हैं, बच्चे हैं, मामलात हैं, लोगों के लेन देन हैं, ताल्लुकात हैं। इन मामलात को निपटा लें, सेटल कर लें, उसके बाद जाएंगे। पहले सब कुछ तय हो जाए, फिर उसके बाद जाएंगे। बस इसी टाल मटोल में रहे, यहाँ तक कि मासूम ने रिवायत में फरमाया कि शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई, शैतान की निदा आएगी कि ऐ दुनिया वालों, खुदा की हुज्जत ने शाम के इलाके में ज़हूर किया है। अब लोग चकरा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सुबह का ऐलान सही है कि शाम का ऐलान सही है? इमाम मक्के में हैं या शाम पहुंच गए? सुबह से शाम कर दी, यहाँ तक कि दूसरा ऐलान हो गया। ये कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे से कहने लगे, पहले भी तो ऐसा हो चुका है। लोग आए और लोगों को बहका गए। वेट एंड सी, ज़रा मामला साफ हो जाए। तो ये ठहर गए, और जो एक बार ठहर गया तो बस वो रुक गया, कभी खिदमत इमाम में नहीं पहुंच सका। और अब एक तीसरा गिरोह है, बहुत मुख्तसर सा, मगर है। जैसे ही उसने सुना कि इमाम ने बुलाया है, बस इसी का तो हम इंतज़ार कर रहे थे, सारी उम्र इसीलिए गुजरी, चलो इमाम के पास। ना बीवी का ख्याल, ना शौहर का ख्याल, ना बच्चों का ख्याल, ना कारोबार का ख्याल, ना मकान की फ़िक्र, ना पासपोर्ट और टिकट की फ़िक्र, बस जाना है, जाना है। भाई पहले ये तो मालूम कर लें कि आज फ़्लाइट जा रही है या नहीं। ये मसला नहीं है, हम खुद से जाएं तो ये सारे इंतज़ाम करते हैं। हम खुद से नहीं जा रहे हैं, किसी ने बुलाया है, ये इमाम का काम है। हमने तो बस कदम बढ़ाना है और यही होगा। एक कदम घर से बाहर निकाला, मालूम हुआ कि अब ना अपना घर रहा, ना अपनी गली रही, ना अपना मोहल्ला रहा, ना अपना शहर रहा, ना अपना मुल्क रहा, नई जगह आ गई। मगर इतनी नई भी नहीं है, सामने खाने काबा साफ पहचाना जा रहा है और वो हुजूम सा नज़र आ रहा है, और वाक़ियन इमाम हजरे अस्वद से टेक लगाए बैठे हैं, हाथ आगे बढ़ाया हुआ है, और कुछ लोग हमसे पहले पहुंच के बैत कर चुके हैं। ये हमसे पहले कौन पहुंच चुके हैं? हम तो सबसे पहले आए हैं। पता चला जिब्राईल हैं जो हमसे पहले बैत कर चुके हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, मलकुल मौत हैं, तमाम फरिश्ते हमसे पहले पहुंच चुके हैं। 3 नबी हमसे पहले आए हैं जो सदियों से ज़िंदा हैं, ख़िज़्र हैं, ईसा हैं, इलियास, असहाबे कहफ़ जो सदियों से गार में सो रहे थे, वो हमसे पहले आए। कौमे मूसा के 15 आदमी हमसे पहले आए, असहाबे पैगंबर हमसे पहले आए, फिर हम भी आए,
और आके कतार में खड़े हो गए। आए और लश्करे इमाम में शामिल हो गए। रावी ने सवाल किया, मौला वो जो पहले थे वो आपके मानने वाले, वो जो टाल मटोल में रहे, और जो दूसरे वो भी आपके मानने वाले, मगर दूसरे बिजली की तेज़ी से पहुंच गए, फ़र्क क्यों हो गया? कहा, अक़ीदा दोनों का एक है। हमें मानते हैं, हमारे बेटे को मानते हैं, लेकिन जिसका अमल सुस्त है वो हमारे बेटे के पास सुस्ती से जाएगा, और जिसका अमल तेज़ है वो हमारे बेटे के पास तेज़ी से पहुंच जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी पाक आल पर हज़ारों करोड़ों दुरूदो सलाम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। परवरदिगार क़ाइम आले मोहम्मद को, हमारे ज़माने के अली को इज़्ने ज़हूर अता फरमा। इस तरह की मज़ीद तहक़ीक़ी, इल्मी और तारीख़ी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहदार।